आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए और इसी के मध्य में होने वाले गांडे उपचुनाव की बात अगर की जाए तो क्या लगता है आपको इस बार केंद्र और राज्य में कौन सी पार्टी जो है या फिर गठबंधन की सरकार बनती हुई आपको प्रतीत हो रही है? सबसे पहले आप ये बताएं कि केंद्र में इस बार जो है वो किसकी सरकार बनेगी, कौन देश का अगला प्रधानमंत्री आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने तो पहले बिफोर भी आपको ये बात कहा कि एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं राहुल गांधी का, माने इंडिया गठबंधन का, वो उसका एक्टिविटी से, चूंकि हम तो क्षेत्र वगैरह घूमते नहीं है, तो उससे हमको पता चल रहा है, क्योंकि वोट तो पब्लिक देगी, वोटर ही वोट देगा। मान लिया जाए जनरल आम आदमी बोले, हजारों आदमी बोले, लाखों आदमी बोले और एक दो आदमी बोले, तो ग्रेट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मोबाइल वगैरह जो देख रहे हैं उससे तो हमको प्रतीत होता है कि इस बार केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो हालात मैं देख रहा हूं। अगर आपकी बात पर यकीन किया जाए तो भारत का अगला जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनेगा? देखिए, अगला प्रधानमंत्री के रूप में तो अभी आगे बढ़े हैं राहुल जी, समझे न? या हो सकता है, चूंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, समझे कि नहीं, जो बराबर जो है कुछ न कुछ उठक पटक होते ही रहता है। हो सकता है कोई दूसरा बने, लेकिन अभी जो आगे कदम बढ़ाया है उन्होंने, उससे तो वही दावेदार हैं राहुल। राजनीतिक उठापटक की आपने बात की है, तो हमारे राज्य झारखंड में भी जो राजनीतिक उठापटक है वो काफी जोरों शोर से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन रहे वो फिलहाल अभी जेल में है। उनकी पत्नी जो है उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मोर्चा संभाला हुआ है। क्या लगता है राज्य में किसकी सरकार आपको अगली बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऐसे हेमंत सोरेन से तो हमारा ताल्लुक था, बातचीत हमारी हुई थी, लेकिन कल्पना सोरेन से आज तक हमारी बात नहीं हुई है, न आज तक कोई स्पीच हम सुने हैं, समझे कि नहीं। लेकिन सहानुभूति वोट, चूंकि उनके हस्बैंड जब जेल में है, तो सहानुभूति वोट तो उनको मिलना चाहिए, जैसा कि पार्टी के लोग कह रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट आदमी को जो है सो ईडी ने जो है जेल में डाल दिया है। तो इस तरह से सहानुभूति वोट जो है मिल सकता है उसके पक्ष में। आप गांडे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उपचुनाव के तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो कल्पना सोरेन जो है धुआंधार प्रचार कर रही है, क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और यहाँ की जो स्थानीय कुछ प्रत्याशी रहे हैं बार बार, जिनमें से भी कुछ नाम हैं, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो अर्जुन बैठा है, मुफ्ती सईद हैं और दूसरे कई नाम हैं, फरदीन इम्तियाज भी क्षेत्र में लगातार रहे हैं लोगों के बीच। तो इन सभी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी आपको कैसी लगती है और फिर कल्पना सोरेन इन सभी के बीच आपको कहाँ नजर आती है? देखिए, ये चीज जो आप पूछ रहे हैं, ये चीज जब तक कैंडिडेट जो है खड़ा नहीं होगा और जब तक कैंडिडेट मैदान में नहीं आएगा, ये किसी को ताकत नहीं है कहने का जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। चूंकि ऐसा होता है ना कि पार्टी के अगेंस्ट में भी बहुत लोग खड़ा हो जाता है, समझे कि नहीं। इसलिए अभी अनुमान तो नहीं बता सकते हैं। ये बात आप तब पूछिएगा जब डिक्लेयर हो जाएगा और कैंडिडेट हो जाएंगे, कभी मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। पिछले दिनों जब पूर्व विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद ने अचानक इस्तीफा दिया, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सरफराज साहब ने इस्तीफा दिया तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। बहुत बड़ा काम इसलिए किया कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। विरोधी तो लगातार इसको गलत बता रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है जनता को। सुनिए, जिन लोगों को अपना अपना सारे लोगों को सोच होता है, जब कोई आदमी परेशानी में हो और उस वक्त उसकी मदद की जाती है, तो परेशानी में नहीं थी ना, गवर्नमेंट गिरने का था। ऐसी सूरत में इन्होंने जो है विधायक के पद से इस्तीफा दिया तो बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है, छोटी कुर्बानी नहीं दिया। अब राज्यसभा सदस्य बने, अब राज्यसभा सदस्य बने, मान लिया जाए अब बने हैं वो राज्यसभा सदस्य, लेकिन जिस वक्त इस्तीफा दिए थे, मान लिया जाए उनको वोट दिया होगा कि ठीक है आपको राज्यसभा सदस्य बनाएंगे, हो सकता है कि नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने अपने पार्टी के यकीन या विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है, छोटा कुर्बानी नहीं दिया। कोडरमा लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से दो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव। दोनों में से बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, उन लोग दोनों में से
किसी से हमको उतना कंसल्ट नहीं है, लेकिन आपको विनोद कुमार सिंह के यहाँ मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक बार हमारा जो है इलेक्शन की ड्यूटी पड़ी थी वहाँ पर, समझे ना, हम टीचर थे उस वक्त। जब ड्यूटी वहाँ पर पड़ी तो ड्यूटी पड़ने के बाद हम लोग जब बैठे हुए थे तो कैसे गाड़ी लेकर के खुद ब खुद वो आ गए और सारा टेबल कुर्सी वगैरह सारा चीजों का व्यवस्था उन्होंने कराया। और उसके बाद कहा, चूंकि वहाँ अगल बगल में कहीं होटल नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं, खाने पीने का इंतजाम जो है मास्टर साहब लोग हमारे यहाँ रहेगा, आप लोग खाना पाना खाइएगा। दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन हो? हमारे ख्याल से तो माने जिससे हमको बातचीत हुई है तो हम तो बता रहे हैं ना, जो उन्होंने काम किया। विनोद सिंह कहा जाए आपके अनुसार? आप सुन लीजिए ना मेरी बात को पूरा मुकम्मल। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है आदमी का भीड़ जब होने लगी तो आ करके वो खड़ा हो गए और खड़ा हो करके लाइन जो है बहुत अच्छा से लगवा दिए और सारे लोगों को कह दिया, वोटर लोगों को, कि एक जरा सा डिस्टर्बेंस इन लोगों को नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद जब पोलिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे आए, जबकि हम लोग को 4 साढ़े 4 बजे तक रहना था। उन्होंने कहा कि आप लोग दूर दराज के हैं, आप लोग चल जाइए, कुछ नहीं है यहाँ, पोलिंग वोलिंग नहीं होगा। तो हम लोग कहा कि नहीं, हम लोग तो सरकार का जो नियम है उस कानून का पालन करेंगे। तो हम लोग टाइम रख करके, इसलिए हमारे ख्याल से तो दोनों आदमी ठीक है, लेकिन जो डील किए हैं उस हिसाब से तो वो आदमी अच्छा है। अब मान लीजिए जिसके साथ बातचीत करेंगे, अब इससे ताल्लुके नहीं है कुछ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपका